साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, मैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर कराता हूँ क्योंकि हाल ही में हुए पीटी के एग्जाम में जो कि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि एक काफ़ी स्कोरिंग नंबर हो जाती है। तो आइए बात करते हैं सितंबर माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस की जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि बात करें तो 16 सितंबर को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और ये दिवस कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 17 सितंबर की बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है जिसको हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो इन सबको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा गौरंग लालदास को। किसे? गौरंग लालदास को। आइए साथियों, इनके अतिरिक्त अन्य देशों के भारत के नए राजदूतों की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा भारत में इजराइल के राजदूत कौन हैं? रियूएन औजार हैं। नेपाल में भारत के वर्तमान राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। श्री प्रदीप कुमार रावत की बात करें तो यह चीन में भारत की राजदूत हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त की यदि बात करें तो श्री संतोष झा हो जाते हैं और कुवैत में भारत की नई राजदूत की नियुक्ति हुई है। किसकी? परमीता त्रिपाठी की। तो यह रहे भारत के नए राजदूत जो कि आपकी आने वाली किसी न किसी परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपसे लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यदि क्रिकेट से क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना बन गई हैं। कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने H1B वीजा आवेदकों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा किया है? तो लगभग $88,000 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, $1,00,000। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि साथियों बात करें अमेरिका संबंधित
तीन महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला है, अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है, इम्पोर्टेंट है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जिया गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये तीनों पॉइंट हैं, यदि अमेरिका से क्वेश्चन बनते हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वर्तमान में साथियों, भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर के ज़्यादा अमेरिका चर्चे में है, तो जाहिर सी बात है आने वाली परीक्षाओं में अमेरिका से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबिन गर्ग का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुबिन गर्ग जिनका 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह एक मशहूर गायक थे। कौन थे? एक मशहूर गायक थे। और हाल ही में इनके पदचिन्हों को जो कि एकत्रित किया गया है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये प्रति मासिक भत्ते जो कि देने की घोषणा किया है। यदि बिहार राज्य के बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझ लें तो बिहार की राजधानी पटना हो जाती है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। और बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो साथियों, ये तीन जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, बाकी जो कि आपकी जीएस और करंट अफेयर दोनों में पूछे आ सकते हैं। तो देखिए साथियों, हमारा मकसद बहुत सारे क्वेश्चन करवाना नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर आपको याद कराना होता है। इसलिए मैं डेली किसी कंट्री या फिर स्टेट की बात आती है तो उससे संबंधित जीके जीएस और करंट अफेयर को आपको लर्न करवाता हूँ, ताकि वन लाइनर फॉर्म में आप उसको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, मोरक्को में किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा? मोरक्को में किया जाएगा। और बात करें मोरक्को, तो याद रखिएगा मोरक्को की राजधानी होती है रबात। वर्तमान में मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं अजीज अखनौच। मुद्रा की बात करें तो मोरक्कन दिहरम हो जाता है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कासा ब्लांका है। कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कासा ब्लांका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2025 में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? पंजाब राज्य में किया गया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में पंजाब राज्य में जो कि बाढ़ से काफ़ी चर्चे में रहा है। तो साथियों, अब बात करें पंजाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जिन्हें हम पिछली कक्षा में पढ़े थे। एक बार उनका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटा लिया है। और भारतीय सेना ने पंजाब के सवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रयोजित करने का निर्णय लिया है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि किस सरकार ने जो कि ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है, तो पंजाब राज्य सरकार ने जीवन ज्योति जो कि ऑपरेशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस देश में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो हमारे प्यारे भारत देश में। किस देश में? हमारे प्यारे भारत देश में। यदि भारत देश के बारे में दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करें तो याद रखिएगा, भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ये दोनों करंट अफेयर आपके रेलवे ग्रुप डी तक के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस लेकर के आता हूँ जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पीबी बजंतरी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा, पटना हाई कोर्ट के। निम्न में से पीबी बजंतरी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि शपथ ली है? तो पटना हाई कोर्ट के। और इसी के साथ साथियों बात करें नई नियुक्तियों के बारे में जो कि हाल फिलहाल में हुई हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, विशाख मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? द बंगाल फाइल को चुना गया है। किसे चुना गया है? द बंगाल फाइल्स को चुना गया है। उसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। और कल की क्लास में हमने इनके बारे में पूरा डिटेल में समझा था, तो आप जो कि मेरी कल की वीडियो को देख करके इनको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2025 में दो देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौता की घोषणा की है। तो कौन कौन से दो देशों ने? याद रखिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन दो देशों ने सितंबर 2025 में उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौते की घोषणा किया है। और साथियों, अब बात करें लास्ट में आप सो लिए होमवर्क के एक क्वेश्चन के बारे में, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने कल की क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ा है और आपके लिए होमवर्क रखा है कि हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो किसे मिला है? कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि कल के क्लास में हमने इसे डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो साथियों, ये रहे 23 सितंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।